6 तारीख सोमवार का अवसर चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, साथ में पूर्णिमा का योग बन जाएगा, कोजागरी का योग बन जाएगा। और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो होने जा रहा है, शनि के साथ चंद्रमा की युति जो होने जा रही है, वो आपकी राशि में कहीं ना कहीं ग्रहों को थोड़ा फेवर कर सकती है, मन शांत कर सकती है। शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए ये स्थिति ग्रहों की अच्छी दिखाई देती है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा एक्सर्शन से बचते हुए कार्य करें। शरद पूर्णिमा है इस दिन, स्वास्थ्य के लिए ही चंद्रमा का उपाय करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन खीर को, यदि खूब अच्छे पंचमेवे से बनी हुई खीर, चिरौंजी इत्यादि समस्त प्रकार की औषधियों से बनी हुई खीर चंद्रमा की रोशनी में 15वीं और 16वीं कला जो चंद्रमा की होती है, उससे अमृत चरण का सुंदर योग बनता है इस दिन। और उस दिन साथ साथ पिछली बार तो इस बार जो था उस पर ग्रहण पड़ गया था, सारे के सारे योग एक तरफ हो गए थे, लेकिन इस बार बहुत सुंदर योग बन रहा है। कोजागरी के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि है। पूर्णिमा के दिन कोजागरी की रात कही जाती है, शरद पूर्णिमा की रात्रि कही जाती है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, यदि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोजागरी जो है वो 6 तारीख को ही पड़नी है। पूर्णिमा उसके अगले दिन रहेगी, लेकिन क्योंकि रात्रि में चांद जो है निकल रहा है, चांद के जो 15वीं और 16वीं कला से जो अमृत का शरण होना है वो इसी रात्रि में होने वाला है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है। कहा जाता है कि एक दिन, इस कोजागरी के दिन, कोजागरी ये शब्द जो है वो बड़ा अद्भुत है, कौन जागता है। और कहा जाता है महालक्ष्मी और इंद्र जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, और जो जागते हैं और उनके जीवन में भगवती महालक्ष्मी कृपा सुंदर प्राप्त कराने के योग बना देती है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है जो इस बात को बताती है कि हमको हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, और इंद्र का और महालक्ष्मी का जो संबंध है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा किसी जंगल से जा रहे थे और वो साधना से अपने उठे थे। कहीं रास्ते में इंद्र वहीं उधर से आ रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ थे। दुर्वासा ने सामने देखा कि इंद्र आ रहे हैं, तो उन्होंने इंद्र का सम्मान करते हुए जो वहीं वन के पुष्प थे उसकी बनी हुई माला इंद्र को अर्पित करी। इंद्र यानी देवताओं के राजा, जब उनको अर्पित करी तो इंद्र ने स्वीकार कर लिया उस माला को। कई बार हम भी स्वीकार कर लेते हैं, हमें भी समझना चाहिए। और उस माला को ऐरावत के सिर पे रख दिया, स्वयं पहनी नहीं, उतार कर वहाँ रख दी। जब उतार के रख दी तो ऐरावत ने लगा उसको, वो भी जब इंद्र का वाहन था, जितना बड़ा राजा होता है उसका जो ड्राइवर होता है वो उससे भी बड़ा बन जाता है कई बार। तो कहा जाता है कि ऐरावत ने भी मदमस्त था, उसने उठाई वो माला अपनी सूंड से और वहीं जमीन पे पटक दी।